हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फॉर्मेशन ऑफ लाइन। तो इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए हम 2 से 3 क्लास में पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे और यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। बने रहिएगा एंड तक। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन, a straight line is a curve made by joining 2 points। यानी कि हमारे पास 2 पॉइंट हैं। जब हम 2 पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिलती है? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। और स्ट्रेट लाइन में देखो, ये एक लाइन सेगमेंट होती है ना, जब 2 पॉइंट को करते हैं। यानी कि हम इसको यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं और यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं? द डिस्टेंस कैन बी एक्सटेंडेड। उनका शॉर्टर डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस कैसे एक्सटेंड हो सकता है? इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। हम कहीं तक भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन कब होती है? जब उनकी डिग्री कितनी हो? 1 हो। तो यानी कि जैसे कि 5x + 3y = 7। यहाँ पर वेरिएबल हो गए x और y, इनकी डिग्री 1 है ना। और ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। जब इसका ग्राफ आप बनाओगे तो आपको एक लाइन मिलेगी। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें, देखो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सॉरी, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लूँ मैं, मान लो यहाँ पर मेरे पास ए पॉइंट है तो वाई हमेशा 0 होगा। तो यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा वाई क्या रहता है? 0 रहता है। इसलिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है? y = 0। ऐसे ही y एक्सिस पे x 0 रहता है, इसलिए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होती है? x = 0। ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब x एक्सिस के पैरेलल मैंने एक लाइन ले ली। यहाँ पर मान लो y की वैल्यू b है, तो यानी कि हमेशा पूरी जगह y क्या रहेगा? b रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? इन्होंने अगर y = a का है तो a हो गया। तो पैरेलल टू x एक्सिस y = b या a, और पैरेलल टू y एक्सिस देखें तो यहाँ पर x के ऊपर पॉइंट आ रहा है, x पर पॉइंट आ रहा है, मतलब x = b है जैसे। तो पैरेलल टू जो y एक्सिस है वो क्या रहेगा? x = b रहेगा। और कंबाइन इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है? xy = 0। ठीक है। आगे स्लोप, स्लोप का हो मतलब उसका झुकाव लाइन का, या ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन क्या होती है? द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल। मतलब टेंजेंट ऑफ द एंगल मतलब टेंजेंट थीटा, विच इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो टेंजेंट थीटा करेंगे। जब हम उसको उस एंगल की हेल्प से जब टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगी? स्लोप, जिसको हम m कहते हैं। और ये क्या होगा? ये देखो ये लाइन है, ये हमारे पास थीटा एंगल बना रही है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जब हमारे पास थीटा गिवन ना हो, थीटा गिवन हो तो टेंजेंट थीटा स्लोप होएगी। जब हमें थीटा गिवन ना हो तो स्लोप क्या होती है? जब हमें थीटा गिवन ना हो तो हमें जरूरी है कि 2 पॉइंट गिवन होने चाहिए। ठीक है। 2 पॉइंट की हेल्प से, यानी कि x1 y1 x2 y2, मतलब जो ये हमारे पास लाइन है, जैसे कि x एक्सिस और y एक्सिस पे जो ये लाइन आ रही है, यहाँ पर एक पॉइंट a मान लो, यहाँ एक पॉइंट b मान लो। ठीक है। इन 2 पॉइंट की हेल्प से हम स्लोप निकाल सकते हैं। मान लो ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, तो स्लोप क्या होगी? m = y2 - y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। ये क्या होगी? स्लोप होगी। ठीक है। फिर आगे रिमार्क, स्लोप हमेशा क्या होती है? -∞ से +∞। यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आएगा, गलत लगा हुआ है। ठीक है। -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है स्लोप की। और स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होगी? देखो, स्लोप निकालने का एक और तरीका है। एक तरीका तो हो गया टेंजेंट थीटा से, दूसरा हो गया ये वाला, तीसरा तरीका क्या होता है? dy/dx। ठीक है। अब देखो हमारे पास कोई भी लाइन है, लाइन है ax प्लस में by = c। चलो इसके ऊपर हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम पहले इस चीज़ को देखते हैं।
स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब ये हमारे पास लाइन है, या तो बेशक एक्स एक्सिस मान लो या पैरेलल टू एक्स एक्सिस मान लो, तो इस लाइन का इस लाइन के साथ कितनी डिग्री एंगल बन रहा है? 0 डिग्री एंगल बन रहा है। तो 0 डिग्री एंगल से टेंजेंट 0 कितना होगा? 0। इसलिए जो स्लोप है एक्स एक्सिस की या पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमेशा 0 होती है। और अगर हम वाई एक्सिस की देखें या पैरेलल टू वाई एक्सिस देखें तो ये हमेशा एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो टेंजेंट 90 डिग्री हमेशा कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। इसलिए ये हमेशा क्या देगा? इन्फिनिटी देगा। फिर है डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लाइन, स्ट्रेट लाइन। पहले जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म है, ठीक है। और ए और बी क्या होंगे? नॉन जीरो होंगे। और या तो ए ऐसा हो सकता है कि ए 0 हो जाए, बी नॉन जीरो हो, क्योंकि एक टाइम पे दोनों 0 नहीं हो सकते, वरना दोनों वेरिएबल ही खत्म हो जाएंगे, लाइन ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो अगर ए 0 हुआ तो ए 0 हुआ तो हमें ये लाइन मिली। यहाँ से बी की वैल्यू क्या मिलती है? वाई की वैल्यू क्या मिलती है? माइनस में सी बाई बी, ठीक है। तो यानी कि y इक्वल टू एक नंबर, जब हमें y इक्वल टू कोई नंबर मिले तो हमें क्या पता चलता है? ये क्या बन रही है? एक्स एक्सिस की इक्वेशन है ये, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये क्या होएगी? अगर y की वैल्यू मिल रही है मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर b 0 हो गया तो x की वैल्यू मिलेगी, तो पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी लाइन, ठीक है। अगर c 0 हो गया तो इसका मतलब लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। ओरिजिन से क्यों? जैसे कि ax प्लस में by इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर हम 0 0 पुट करके देखेंगे तो 0 प्लस में 0 आएगा, x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 इक्वल टू 0 सारा 0 आ गया, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, ओरिजिन से पास होते हुए जा रही है, ठीक है। अब है स्लोप निकालने का। अब 2 तरीके देख लिए, एक टेंजेंट थीटा, ठीक है। और अगर हमें थीटा गिवन है तो टेंजेंट थीटा स्लोप होएगी। अगर हमें 2 पॉइंट गिवन है, एक बार इसको अच्छे से ही बता देते हैं, क्योंकि इसको स्लोप को निकालने के हमारे पास 4 तरीके हैं। आपको कभी भी किसी भी टाइप की नीड पड़ सकती है, ठीक है। सो फर्स्ट काइंड हमारे पास क्या बनता है? अगर थीटा गिवन हो तो हमारे पास स्लोप क्या होती है? टेंजेंट थीटा, ये स्लोप होती है। अगर हमारे पास पॉइंट गिवन है 2, x1 y1 x2 y2, तो स्लोप क्या होती है हमारे पास? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। 2 हो गए। तीसरा क्या है? अगर हमारे पास लाइन गिवन है सीधा ax प्लस बी वाई प्लस में c इक्वल टू 0, तो यहाँ से लाइन से हम स्लोप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो आप कह दो सीधा का सीधा स्लोप इक्वल टू माइनस के a बाई बी, मतलब x का कोफिशिएंट बाय में y का कोफिशिएंट। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो क्या होता है स्लोप? dy बाई में dx, भी क्या होती है? स्लोप होती है। dy बाई dx को हम m कहते हैं, टेंजेंट थीटा कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा? इसका डेरिवेटिव करेंगे, ax का डेरिवेटिव a होएगा और by का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? प्लस b dy बाई में dx, और इक्वल टू क्या है? 0, और यहाँ से dy बाई dx कितना आ जाएगा? माइनस के a बाई b, ठीक है। तो ये 4 है हमारे पास स्लोप निकालने के तरीके। आगे है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म कैसी है? मतलब हमारे पास अगर स्लोप ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से भी पीछे की तरफ जाके एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड को ना लेते हुए नेगेटिव साइड पे जाते हुए एंगल बना रही है, और वाई एक्सिस को कट कर रही है एट ए डिस्टेंस सी पर, तो ये क्या बनती है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस में c। अगर ये लाइन यहाँ से पास ना होते हुए ओरिजिन से पास होती हुई जाए, तो ये लाइन क्या बन जाएगी? y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। और ये हमारे पास कब है? इक्वेशन ऑफ लाइन कब पता चलेगी हमें? जब हमें y इंटरसेप्ट पता हो और स्लोप पता हो। अगर मान लो हमें ये नहीं पता, हमें पता है सिर्फ पासिंग पॉइंट पता है इसके, अगर हमें पासिंग पॉइंट पता है और स्लोप पता है, अगर खाली इंटरसेप्ट नहीं पता, क्या पता है हमें? स्लोप और पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट मान लो P है और स्लोप M है, तो क्या होगा?
y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, आगे हम देखेंगे जब हमें स्लोप नहीं पता पर 2 पॉइंट पता है तब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। ठीक है, 2 पॉइंट पता है हमें, p पता है और q पता है, हमें इससे बनानी है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए पहले हम स्लोप बनाएंगे, 2 पॉइंट की हेल्प से स्लोप, फिर उसके बाद वही वाला y माइनस में y1, यहाँ पर m था ना, m की वैल्यू क्या आ गई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1, और इसको हम डेटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख के भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, अगर कोई स्लोप लाइन कट कर रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को 2 पॉइंट पे, एट ए डिस्टेंस बी वाई एक्सिस पे, एट ए डिस्टेंस ए एक्स एक्सिस पे, तो ये बनते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ये डिस्टेंस कितना है, ए, एक्स एक्सिस पे ए है तो एक्स बाय में ए, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है, बी है तो वाई बाय बी, तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। ठीक है, और फॉर जनरल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, तो अगर मान लो इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, पॉइंट गिवन नहीं है, ये क्या लाइन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो इंटरसेप्ट निकालना हो तो यहाँ पर निकालने के लिए एक्स एक्सिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, y को 0 लेना पड़ेगा, है ना। तो इस इक्वेशन में y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस सी बाय ए, तो ये हो जाएगा इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ऐसे वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट के लिए x 0 होता है, तो यहाँ के लिए क्या करोगे, x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी बाई बी, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, और ए बी का डिस्टेंस, तो ये 2 पॉइंट मिल गए, इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो। परपेंडिकुलर और नॉर्मल फॉर्म, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि जैसे कि हमारे पास ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये स्लोप है, स्लोप हमारे पास क्या होती है, टेंजेंट होती है। टेंजेंट पे जो भी परपेंडिकुलर होता है वो क्या होती है, नॉर्मल, यानी कि ये वाली जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ये नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल लाइन क्या होती है, इसकी अगर हमें इक्वेशन निकालनी हो तो नॉर्मल लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो थीटा, और नॉर्मल लाइन की टेंजेंट और ओरिजिन के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं पी डिस्टेंस। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, एक्स कोस अल्फा और वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फिगर है मैंने यहीं पे ये समझाई है। आगे क्या है, पैरामीट्रिक या फिर डिस्टेंस फॉर्म। पैरामीट्रिक डिस्टेंस फॉर्म क्या है, अगर थीटा क्या है, एंगल है बिटवीन स्ट्रेट लाइन। ये कुछ पढ़ने से पहले मैं सीधा सीधा आपको फिगर समझा देती हूँ। फिगर देखो, इसमें आपको सब समझ आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखते हो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक लाइन है, ओरिजिन से पीछे यहाँ एंगल बना रही है थीटा, ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है। ठीक है, यह 2 पैरेलल लाइन ले ली है हमने वाई एक्सिस के, जो इसको स्लोप लाइन को कट कर रही है। एक पॉइंट क्या है Q, एक है P, और Q और P के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितना है, R। ठीक है, P क्या होगा, डिस्टेंस R। तो अगर हमें तब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी हो, क्या करेंगे, x माइनस में x1 डिवाइड बाय कोस थीटा, जो एंगल यहाँ बन रहा है, और इक्वल टू y माइनस में y1 और डिवाइड बाय साइन थीटा इक्वल टू R। R क्या होगा, P और Q के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, और कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, कोस थीटा R के साथ जाएगा और x1 प्लस होएगा, तो ये हमारे पास ऐसे करके दोनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ओके, सो हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। तो देखो, 2 पॉइंट अगर गिवन हो तो हमें एंगल निकालना, आई मीन टेंजेंट निकाल सकते हैं। टेंजेंट मतलब स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होती है, एम को क्या कहते हैं, टेंजेंट थीटा। ये हमारे पास क्या होती है, स्लोप, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। y2 माइनस 2 है और y1 1 है, तो कितना हो गया, -2 + 1 डिवाइड बाई 4 - 3 विच इज इक्वल टू -1, यानी कि टेंजेंट थीटा आया हमारे पास -1, और 1 कितना होता है, टेंजेंट 45 डिग्री, और टेंजेंट नेगेटिव मतलब ये माइनस अंदर चला जाएगा, टेंजेंट -45 डिग्री,
और नेगेटिव एंगल कब होता है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये जाएगा तो 180 माइनस 45 लिखा जाएगा। 180 माइनस 45 मतलब 135, मतलब हमारे पास थीटा कितना आया 135, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है। द इंटरसेप्ट मेड बाय अ लाइन ऑन वाई एक्सिस, ये कह रहे हैं कि ये वाई एक्सिस है, ज़्यादा ही सीधी बन गई, कोई नहीं, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस के साथ जो इंटरसेप्ट बन रहा है, मतलब ये डिस्टेंस, ये डबल है किसका, इंटरसेप्ट मेड बाय इट ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि ये लाइन एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रही है ए, तो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना होएगा उसका डबल 2a। और लाइन पास किससे कर रही है 1 2 से, ये हमारे पास पासिंग पॉइंट क्या है 1,2। तो क्या कह रहे हैं इसकी इक्वेशन क्या होगी। अब ये बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन होती क्या है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस में y1, यानी कि पासिंग पॉइंट होते हैं y1 x1, और इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। हमें यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें स्लोप चाहिए, है ना, और पासिंग पॉइंट हमारे पास है। अब देखो ये वाला पॉइंट क्या बना 0,2 है क्योंकि y एक्सिस पे है, और ये पॉइंट क्या बना a,0 क्योंकि x एक्सिस पे है। स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले देखो इंटरसेप्ट फॉर्म है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x बाय में इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस मतलब a, प्लस में y बाय इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस मतलब 2a इक्वल टू 1। यहाँ से हमारे पास एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा x 2x एलसीएम लिया, प्लस में y इक्वल टू 2a, ये एलसीएम आया। क्योंकि पासिंग पॉइंट क्या है, पासिंग पॉइंट 1 और 2 है, x की जगह 1 पुट कर देंगे और y की जगह 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आई 2, मतलब ये पॉइंट क्या बन गया 2,0 और ये पॉइंट बन गया 0,4, है ना, क्योंकि a की वैल्यू 2 है। अब हमने करना क्या है, स्लोप निकालनी है। स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि पासिंग पॉइंट है, जैसे ये हो गया मान लो x1 y1 पासिंग पॉइंट, और ये मान लो x2 और y2। स्लोप कैसे निकलेगी, m इक्वल टू y2 माइनस y1, मतलब 0 माइनस 2 और x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1। स्लोप कितनी होगी माइनस के 2 होगी। ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन है जहाँ तक हमने पहुँचना था, यहाँ पर स्लोप और पासिंग पॉइंट की वैल्यू को पुट करो। ओके, तो y माइनस पासिंग पॉइंट क्या है 2 और 1 है, तो y की जगह y1 की जगह 2 आ गया, स्लोप -2 है, x माइनस x1 कितना है ये 1 है, तो यहाँ पर ये 1 पुट कर दिया, क्या बन गया y माइनस 2 इक्वल टू -2x प्लस में 2, तो y प्लस 2x इक्वल टू 4, मतलब इक्वेशन नंबर 1 जो है ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास मैच होता है, तो ये करेक्ट आंसर है। अब इतनी देर लगी है, इसको जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हैं हम, क्योंकि ये क्या है, अगर पासिंग पॉइंट हमारे पास है, पासिंग पॉइंट क्या है 1 1 2, इसका मतलब x को जो है 1 सेटिस्फाई करेगा, y को 2 सेटिस्फाई करेगा। इन सब में पुट करके देख लो, सिर्फ फर्स्ट ही ऑप्शन ऐसा है जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है और किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे सेकंड में भी कर सकती हैं। A line make 45 डिग्री विद x एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस √2 फ्रॉम ओरिजिन, देन इट्स इक्वेशन क्या होगी, ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि थीटा कितना है 45 डिग्री, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का मतलब क्या है लेंथ ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ नॉर्मल मतलब p की वैल्यू कितनी है √2। ठीक है, इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन क्या होती है x कोस थीटा प्लस में y साइन थीटा इक्वल टू p, है ना। तो x कोस थीटा मतलब कोस 45 डिग्री, ये √2 1/√2, ऐसे y साइन 45 मतलब 1/√2 इक्वल टू p कितना √2, क्या आ गया x प्लस में y इक्वल टू 2 आया। ठीक है, अब देखो ये कह रहे हैं कि x एक्सिस के साथ, इन्होंने ये नहीं कहा कि पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन, या फिर इन्होंने ये नहीं कहा कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना। हमारे पास यहाँ से भी आंसर बन सकता था, लेकिन इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आपको दूसरा ऑप्शन कोई मैच करवाना है तो क्या करेंगे, अब इस बार हम एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे। थीटा इक्वल टू 180 माइनस में 45 पर, यानी कि 135 डिग्री पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर हम ऐसे बना रहे हैं, स्लोप अगर ऐसी नहीं है तो ऐसी हो सकती है, और ये एंगल हमारे पास
यहाँ पर बन सकता है क्योंकि यहाँ पर 45 नहीं बन रहा, तो एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर बनाएगा विच इज़ 135 डिग्री। अब 135 डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे बनेगा, कोस 135 डिग्री, 135 डिग्री पे कोस क्या देगा वैल्यू, माइनस के 1/√2, तो एक्स बाय में √2, और साइन 135 डिग्री क्या होता है 1/√2, तो यह 1/√2 लगा दिया, वैल्यू पुट की यहाँ, और p कितना है √2, क्या बन गया एलसीएम लिया y माइनस एक्स इक्वल टू 2, मतलब ऑप्शन सी क्या बन गया करेक्ट आंसर बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या पूछ रही है, अ लाइन मूव्स इन अ सच अ वे दैट सम ऑफ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होते हैं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, लाइन ने बनाए इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट क्या होएगा बी, ये हो गया ए, है ना। ये कह रहे कि सम ऑफ इंटरसेप्ट मतलब ए और बी का सम किसके इक्वल है, बाइट ऑन एक्सिस इज ऑलवेज सी, हमेशा सी के इक्वल है। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट के मिड पॉइंट के, मिड पॉइंट का लोकस हमने फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट मतलब हाफ लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यू लगा लो कि मिड पॉइंट इसके हैं h/2 और k/2, ये ए और बी के मिड पॉइंट है इंटरसेप्ट्स के। ठीक है, सो बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में मिड पॉइंट का लोकस हमने फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे हम, लेट कर लेते हैं जो ए है वो 2h के इक्वल है। ठीक है, हम h/2 की जगह हम h और k ही लेट कर लेते हैं, ताकि a हो गया 2h के इक्वल और b हो गया 2k के इक्वल। तो हमारे पास कंडीशन क्या थी, ये थी, या a की जगह 2h पुट कर दो और b की जगह 2k पुट कर दो इक्वल टू c, 2 कॉमन लिया h प्लस k इक्वल टू c। अब लोकस है, लोकस निकालने तो क्या करेंगे, h को चेंज कर दो x में और k को चेंज कर दो y में, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू c, मतलब ऑप्शन c करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, इफ अ लाइन पास थ्रू ओरिजिन डिवाइड द पोर्शन ऑफ द लाइन बिटवीन द एक्सिस, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है इन एक्सिस में, देन रेशियो क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले हमने ये वाई एक्सिस लिया, ये एक्स एक्सिस ली। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि एक लाइन है, ये लाइन होगी, ओके, ये लाइन हमारे पास इक्वेशन क्या है इसकी, x प्लस में 2y इक्वल टू 2, ये इक्वेशन है। किस रेशियो में डिवाइड करे, 1:2। इस पे ये चीज़ ध्यान रखना कि 1:2 में अगर कोई लाइन पास कर रही है, ओरिजिन से होती हुई ऐसी कोई लाइन पास कर रही है, 1:2 कह रहे हैं, मतलब x एक्सिस से 1 बनेगा और y एक्सिस की तरफ जाते हुए 2, हमने रेशियो इस तरह से लेना है। ठीक है, तो अब देखो रेशियो ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला बनता है रेशियो में, सेक्शन फॉर्मूला के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो हम x इंटरसेप्ट के लिए पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पर क्या होगा, y 0 होगा, y की वैल्यू 0 पुट करो, x का आ गया 2, यहाँ पर x 0 होएगा, तो x 0 पुट करो तो y की वैल्यू आ गई 1, ये हमारे पास 2 पॉइंट हो गए। अब इसके ऊपर हम लगा सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला, 2,0 और 0,1 और बीच में पॉइंट हो गया एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास बन सकती है इक्वेशन। सो यहाँ पर क्या है, 1:2 है, x की वैल्यू आएगी, x की और y की वैल्यू, यानी कि ये हमारे पास पासिंग पॉइंट की वैल्यू आएगी। पहले x क्या बनेगा, 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, तो 4 बाय में 1 प्लस में 2 3 हो गया, और y की वैल्यू क्या आएगी, x की 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 और 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0 डिवाइड बाई 3, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमें क्या मिल गए, पासिंग पॉइंट। अब पासिंग पॉइंट देख लो, यहाँ पर किसको सेटिस्फाई कर रही है, सीधा इसमें पुट करके देख लो। पासिंग पॉइंट अगर y की वैल्यू 1/3 हो, x की वैल्यू 4/3 हो, सेटिस्फाई नहीं करेगा, और यहाँ पर ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा क्या, y की वैल्यू 1/3 इक्वल टू 4 इंटू एक्स की वैल्यू 4/3, ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। x की वैल्यू क्या है 4/3 इक्वल टू y की वैल्यू 2 इंटू वाई की वैल्यू 1/3, इसने भी सेटिस्फाई नहीं किया। फोर्थ ऑप्शन देखो, x की वैल्यू 4/3 इक्वल टू 4 इंटू वाई की वैल्यू 1/3, ऑप्शन डी ने सेटिस्फाई कर लिया, तो मतलब ऑप्शन डी क्या बनेगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इंक्लाइंड एंगल 15 डिग्री। देखो पासिंग पॉइंट दे दिया
तो इक्वेशन क्या होएगी, y माइनस में y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, और स्लोप m क्या होती है, एंगल हो तो टेंजेंट थीटा होती है। मतलब हमें निकालना है टेंजेंट 15 डिग्री, और टेंजेंट 15 डिग्री की डायरेक्ट वैल्यू ना पता हो तो टेंजेंट लिख के 15 को लिख सकते हैं 45 माइनस 30 डिग्री। तो टेंजेंट a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, और सोल्यूशन निकाल सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है, 2 और -√2 पुट करके देख लो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि 2 प्लस में √3 है, x की जगह पुट कर दो 2, माइनस में 2√3, y की जगह पुट कर दिया, प्लस में 4। चेक करो क्या 0 बना रहा है, 2 2 ज़ा 4, प्लस में 2√3 माइनस 2√3 और प्लस 4। क्या ये इसको 0 बनाया, इसने 0 नहीं बनाया क्या, यहाँ पर माइनस वाई था ना, माइनस वाई यहाँ पे पुट किया, अगर हमने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ भी प्लस आएगा। इसने तो 0 नहीं बनाया, फर्स्ट इक्वेशन तो नहीं बन रही है ना। हम सेकंड इक्वेशन में अगर चेक करें, सेकंड क्या बनेगी, सेकंड भी नहीं बनने वाली। थर्ड हम चेक करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग थर्ड बन जानी चाहिए, देखते हैं। थर्ड के ऊपर चेक करते हैं, 2 माइनस में √3 है, x की जगह 2 पुट किया, माइनस में y की जगह माइनस के 2√3 यानी कि प्लस के 2√3, और यहाँ पर एक बार मैं +4 के ऊपर भी चेक कर रही हूँ और -4 पे भी चेक कर रही हूँ। +4 नहीं हुआ तो -4 ले लेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, -4 वाला ही चलेगा। माइनस में 2√3 प्लस 2√3 और -4, +4 -4 कैंसिल, +√3 2√3 माइनस 2√3 कैंसिल, 0 बन गया। मतलब ऑप्शन डी ने इसको सेटिस्फाई कर लिया। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो जो आपको सही लगे। नेक्स्ट है, कोई रह गया, 7th क्वेश्चन रह गया। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ लाइन पास थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस देन ए बी क्या होगा। सिंपल सा है, पासिंग पॉइंट है मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो x की जगह 2 पुट किया तो 2/a, y की जगह -3 पुट करना है, -3/b इक्वल टू 1, x की जगह 4, y की जगह -5, 4/a -5/b इक्वल टू 1। क्या करोगे, 1/a को u ले लो और 1/b को v ले लो, तो बन जाएगी 2u - 3v इक्वल टू 1, 4u - 5v इक्वल टू 1। आप अपने ऊपर अपने अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो भी लगाना चाहो लगाओ, और आंसर बताना कि आपका क्या आता है, या फिर आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख सकते हो कि कौन सी इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, जो भी सेटिस्फाई करेगी वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होएगा। ओके, और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में आपका क्या आंसर आता है। 8th है, अ लाइन कट इंटरसेप्ट -3 ऑन y एक्सिस। ये y एक्सिस पे एक लाइन कट कर रही है -3 पे, मतलब x तो 0 ही होता है यहाँ, ये एक पॉइंट हो गया। और क्या कह रहे हैं, टेंजेंट एंगल x एक्सिस टू द x एक्सिस इज 3/5, मतलब टेंजेंट एंगल मतलब टेंजेंट थीटा दे दिया इन्होंने 3/5, एक टाइप से स्लोप दे दी, स्लोप 3/5 हो गया, ये पासिंग पॉइंट हो गए। पासिंग पॉइंट और स्लोप की हेल्प से ये इक्वेशन यूज करो, इसके अंदर वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ, तो देखना इसमें कौन सा आंसर इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका क्या आंसर आया। और इसको दूसरा करने का मेथड क्या है, एक तो ये स्लोप यूज करो और पासिंग पॉइंट, और दूसरा मेथड कौन सा बनता है इस पे, जो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है तो पासिंग पॉइंट क्या बना 0, -3। देखो इनमें से कौन सी इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, x की जगह 0 पुट करो, y की जगह -3, जो सेटिस्फाई करे वही आपका इसका आंसर बनेगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए बन रहा है, और बाकी आप बताना कि क्या आंसर बनता है। फॉर स्पेसिफाइंग अ स्ट्रेट लाइन हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स शुड बी नोन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y = mx + c। अब ये इक्वेशन के लिए अगर इसको आपने रिप्रेजेंट करना है एज ए ग्राफ लाइन, तो आपको m का पता होना चाहिए और c का पता होना चाहिए। तो कितने ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स शुड बी नोन, 2,
तो ऑप्शन 2 इसका बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन विच इज 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, इफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ए बी इज रोटेटेड अबाउट ए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू एन एंगल ऑफ 15 डिग्री देन फाइंड इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन द लाइन इन न्यू पोजिशन। मतलब क्या कह रहे हैं, यह पॉइंट ए है, क्या है 2,0, ये ए पॉइंट, और ये ज्वाइन हो रहा है, लाइन बना रहा है बी के साथ ज्वाइन होके, मतलब 3,1 ये हो गया। यहाँ पर एंगल थीटा है, लेकिन एक पॉइंट जो है एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा रोटेट हुआ, ये बी पॉइंट यहाँ पहुँच गया। ठीक है, और इसने कितने एंगल से रोटेट हुआ, 15 डिग्री। तो न्यू इक्वेशन बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, पासिंग पॉइंट तो ए हो गया, ठीक है, लेकिन हमें स्लोप की ज़रूरत है, यानी कि पूरा एंगल। पूरे एंगल के लिए पहले थीटा का पता होना चाहिए, थीटा कितना है, तो ये y2 माइनस y1 करो, यानी कि 1 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 2 कितना हुआ 1, यानी कि टेंजेंट थीटा 1 आया, यानी कि टेंजेंट 45 डिग्री। इसका मतलब थीटा 45 डिग्री है ना। तो थीटा 45 डिग्री और ये वाला ऊपर वाला 15, टोटल कितना थीटा हो गया 60 डिग्री, यानी कि न्यू स्लोप क्या आ गई, टेंजेंट 60 डिग्री, यानी कि √3 हमारे पास न्यू स्लोप आई। ये न्यू स्लोप और ये पासिंग पॉइंट। ठीक है, वैल्यू पुट करो और देखो कि आपका क्या आंसर आता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका क्या आंसर आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।